गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन के अंदर आज स्पेशल क्या रहने वाला है मैं बता देता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सफलता के वो ऐसे गतिवर्धक या जिनसे जो आपकी सक्सेस है वो तेजी से आएगी। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बिजनेस को फास्ट ट्रैक लाने के लिए कुछ सिद्धांत हैं और कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, कुछ रूल्स भी हैं इसके। इस बिजनेस में लोगों के आने का सिर्फ एक प्रमुख कारण है, और सिर्फ एक श्रेणी के लोग ही इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि उनके सपने बड़े हैं और वह अपने सपनों के साथ कोई मोल भाव नहीं करते, तथा वह मौजूदा काम अपने से और अपने सपने पूरे करने के लिए नहीं कर पाते हैं। जो लोग इस बिजनेस में जो लोग इस बिजनेस में कुछ बड़ा करते हैं, वह अपने सपनों के लिए भूखे, तृप्त और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। और जब जब तक वह काम को अपने अनुसार पूरा ना कर लें, वह उसे करते रहते हैं। लोग इस बिजनेस को इसलिए भी चुनते हैं। अन्य बिजनेस की अपेक्षा इस बिजनेस में उन्हें चीजें ज्यादा जल्दी मिलने लगती हैं, और जिंदगी में उन्हें जो चाहिए वह उसे पूरा कर सकते हैं। तो आजकल मैक्सिमम लोग जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनसे पूछते हैं कि आप 10 साल में जो सपना देखते हैं, क्या वो 10 साल में आप वहां पर उसमें कहीं तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, सीधा सा जवाब आता है कि नहीं। किसी भी व्यक्ति से आप पूछते हैं, सीधा कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम लिमिटेशन है। लेकिन यहां पर कम समय में वही चीज आपको मिल जाती है, और इसी वजह से इसके अंदर सफलता मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए यह लिखा गया है, जो अपने सपनों को जल्दी पूरा करने के लिए जो कुछ भी हो, जो जो कुछ भी करना हो, करने के लिए तैयार है। 11 सालों के ज्ञान का निचोड़ है, जिससे इस बिजनेस में हजारों लोग तीव्र गति से अचीवर्स बने हैं। आप जब भी इन सिद्धांतों और तकनीकों को फॉलो करने की सोच लेते हैं, तो कुछ ही महीनों में आप स्वयं को और अपने बिजनेस को आसमान से बातें करते देखते हैं, जबकि अन्य लोगों को अपने सपने पूरे करने में कई साल या दशक लग जाते हैं। इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, पर उससे भी जरूरी बात यह है कि आप अपने सपनों को कितने लंबे समय तक जिंदा रख पाते हैं। हम्म। यह बात हमेशा याद रखें कि इस पाठ की सामग्री सभी के लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने काम में अपार सफलता पाने के लिए इस तरह की प्रतिबद्धता दिखाने वाला नहीं है। वो इतना कॉन्फिडेंट होकर काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हर एक के लिए तो नहीं है। यह बहुत सरल सी बात है कि बिना कष्ट किए सफलता नहीं मिलती। आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, और आप स्वयं यह निर्णय लेंगे कि आपको अपना बिजनेस किस प्रकार से चलाना है। आपका पूरा हक है कि आप स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी गति एवं उसके उसे किस प्रकार पूरा करना है, इस पे विचार करें। पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि चूंकि आपने इस बिजनेस को करने का मन बना लिया है, तो क्यों ना इसे सर्वोत्तम ढंग से किया जाए। जो एक आम नेटवर्कर मार्केटर 10 से 20 साल में पूरा करता है, क्यों ना उसे अगले 2 से 3 सालों में ही पूरा कर लिया जाए। तो आपने जब भी प्रोग्राम अभी हुआ था मुंबई में, तो वहां पर आपने देखा कई लोग जो थे, हमारे जो कई डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थे उसमें से, जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट ले ली। अभी जो अच्छी अचीवमेंट ले ली है, इस अचीवमेंट
को लेने का राज जो है वो क्या है। कई लोग जो हैं उसी अचीवमेंट को पाने के लिए 10 साल भी लगा लेते हैं। और हमारे बीच में एक, आपको याद होंगे, हमने एक आपको मिलवाया था रमेश वर्मा से, जी। जिन्होंने कि इसी काम को सिर्फ 18 महीनों में बहुत अच्छे से हम्म। करके दिखाया। तो डिफरेंस क्या है वो हमें समझना है। सफलता को बढ़ाने वाले इन गतिवर्धकों को अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं तो पहले कुछ महीने में प्रयोग करके देखिए। फिर उसके बाद जब आप अपने बिजनेस को आकाशीय ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहें, इन सभी का या कुछ का फिर से इस्तेमाल करें। जो चीज अभी काम करके पाई जा सकती है, उसके लिए पूरी जिंदगी का इंतजार क्यों करना। इसीलिए अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए और उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनमें से 11 जो गतिवर्धक हैं एक ही सिद्धांत के साथ काम करते हैं। जब तक सर्वोत्तम नहीं बन जाते हैं तब तक आराम नहीं करेंगे, ऐसा प्रण हमें लेना चाहिए। तो 11 जो गतिवर्धक हैं वो क्या हैं, मैं बात कर रहा हूं वन बाय वन। पहला है, बड़े सपनों के साथ काम कीजिए। दूसरा है मैड, MAD, मैसिव एक्शंस डेली। हर दिन बहुत सारा काम कीजिए। तीसरा है, व्यक्ति को जल्द से जल्द टीम में बदले। चौथा है पावर शॉट्स। पांचवा है अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाना। अगर आप अपनी टीम के को लीडर बनाने के लिए तैयार कर देते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो जाती है। अपनी, अगला जो पॉइंट है, छठा पॉइंट, अपनी टीम में स्पीड लेकर आए। सातवां पॉइंट है, विभिन्न स्थानों में अपना बिजनेस विकसित करें। 8 पॉइंट है, दोबारा से री इन्वेस्ट, पुनर्निवेश। अपना 10वां पॉइंट, 9वां पॉइंट है, अपना ब्रांड बनाएं, आपकी सबसे कीमती संपत्ति। 10वां पॉइंट है यहाँ पे, प्रतियोगिताएं, यानी कि कंपटीशन। कंपटीशन से टीम आपकी तेजी से काम करती है। अपनी टीम में कंपटीशन की भावना लेकर आए और फिर उनको विजेता बनाएं। और 11वां पॉइंट है सोशल मीडिया। अपने बिजनेस का टर्बो चार्जर सोशल मीडिया है। तो ये 11 पॉइंट हैं जो मैंने भी पढ़े हैं। ये 11 के 11 पॉइंट अगर हम अपनी लाइफ में डाल दें तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। प्लस यहाँ पे शुरू में ही लिखा है कि अगर आप चाहें तो इनको कुछ कुछ शुरू के महीनों में ट्राई करके देखिए। और अगर इनसे आपको एक्शंस, इनसे आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप इनको लाइफ टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि आप दो तीन चीजें करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो अगर आपने ये पूरी जिंदगी में सेम काम जो आप 2 साल में कर सकते थे, 3 साल में कर सकते थे, वो अगर आपने 10 साल में किया, तो ये जो बाकी के ईयर्स जो आपने खराब किए, वो शायद किसी और की गलती नहीं है, वो सिर्फ आपके एक्शंस की गलती है। तो मैं वन बाय वन आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बड़े सपनों के साथ काम करना। ठीक है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने वह हैं जो हमें सोने ही ना दे। दोस्तों, बड़े सपनों के साथ काम करने की शक्ति, बड़े सपनों के साथ काम करने में एक शक्ति होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति में असीमित शक्तियां छुपी होती हैं और वह तब बाहर निकलती हैं जब हम बड़े सपनों
या एक बड़े मिशन के साथ काम करते हैं। जब आप एक बड़े सपने के साथ काम करते हैं तो आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं, जो कभी नहीं थकता और ना कभी हराया जा सकता है। जादुई शक्तियों वाला एक सुपर हीरो, आप इसको ये कह सकते हैं। आने वाला समय उनका है जो अपने सपनों की खूबसूरती पर भरोसा नहीं रखते हैं। इसलिए इसीलिए इसीलिए ज्यादातर लोग कुछ समय के बाद थकान महसूस करने लगते हैं। भरोसा नहीं रखते हैं, ये रखते हैं। भरोसा रखते हैं। आने वाला समय उनका है जो अपने सपनों की खूबसूरती पर भरोसा रखते हैं। सिर्फ सपने ना देखें, बड़े सपने देखें। जिंदगी में सर्वोत्तम चीजें मांगें। जीवन में जब आप बड़े सपनों को हासिल करते हैं तो जरूरी यह नहीं है कि वह आपको मिला, बल्कि उन सपनों को पाने के सफर में आप जैसे बन जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी सीमाओं से आगे जाकर खुद को एक नया रूप दिया है। साथ ही में बड़े सपनों का अर्थ बड़ी इनकम भी है। और बड़ी इनकम मिलनी तब संभव है जब आपकी टीम में एक बड़ी संख्या पैसे कमाने वाले लोगों की हो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दीर्घकालीन स्थिरता और विश्वास विकास तभी संभव है जब आपके पास अच्छे लीडर हों जो हर दिन अपना 100% काम कर रहे हों। आपकी टीम के सदस्य भी इस बिजनेस के लिए तभी प्रतिबद्ध रहेंगे जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाए। आपके बड़े लक्ष्यों के प्रति आपके सहकर्मियों के अगले स्तर की उपलब्धियां आपके बड़े लक्ष्यों के प्रति आपके सहकर्मियों के अगले स्तर की उपलब्धियों के बाद आती है। इसलिए जब भी आप बड़े बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो आपकी टीम भी उससे नए पद और सपनों वाली आय पाएगी। आपके बड़े सपनों आपके बड़े सपनों से आपकी टीम में एक नई लहर सी दौड़ जाती है, जिससे आपकी टीम को काम करने के लिए बहुत तेज स्पीड मिलती है। एक जैसी चीजें आपस में आकर्षित होती हैं, ये हमें पता है कि एक जैसी चीजें जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आप अपनी टीम में ऐसे ही बड़े सपने देखने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। आप उन लोगों के लिए एक चुंबक का काम करने लगते हैं जो आपके साथ इस बिजनेस को एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने में मदद करेंगे। तो आपने क्या बनना है? एक मैग्नेट बनना है। हर बिजनेस में हर दिन कुछ चुनौतियों से काम करना पड़ता है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप हर छोटी चीज के लिए काम ना करने वाली व शिकायती लोगों के बार बार सामने आने वाली चुनौतियों से निराश नहीं होते हैं। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप हर छोटी चीज के लिए काम ना करने वाले काम ना करने वाले व शिकायती लोगों वह बराबर बार बार सामने आने वाली चुनौतियों से निराश नहीं होते। कई लोग होते हैं ना कि ये कहते हैं कि सर ये इसमें ये कैसे करेंगे, हो नहीं रहा है, इसमें ये गलत है, ये सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको वैसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के लोग मिलेंगे आपको। लेकिन आप अगर अच्छी टीम बना लेते हैं बड़े सपने वाली, तो ये सब बीमारियां आपको नहीं नजर आएंगी वहां पे। क्योंकि उन्हें काम करना है, उन्हें रास्ता ढूंढना है, उन्हें समस्या को पकड़कर बैठना नहीं है। इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं है। हम सिर्फ अपने खुद के लिए जिम्मेदार हैं।
बहुत सारे लोग जिन्हें बॉस के नीचे काम करने की आदत होती है, वह तो बर्बाद ही हो जाएंगे अगर उनके सामने अगर उनके सामने उनके सपने ना हो तो। अपने सपने हमें आगे बढ़ाते हैं। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसका मीनिंग समझिएगा। इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं है, ये तो हमें पता है, और हम खुद के लिए काम कर रहे हैं और हम खुद ही जिम्मेदार हैं हर चीज के लिए। बहुत सारे लोग जिन्हें बॉस के नीचे काम करने की आदत होती है, वह तो बर्बाद ही हो जाएंगे अगर उनके कोई सपने नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को समझनी होगी कि आपने पहले अपने सपने फिक्स कर लेने हैं। नहीं तो आप यही वेट करते रहोगे कि हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, वो हमें कब कौन सा रास्ता बताएंगे, तब हम जाके एक्शन लेंगे, तब हम जाके प्रेजेंटेशन लेंगे, या वो हमें काम देंगे तब हम काम करेंगे, नहीं तो इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आपके सपने होंगे तो आप खुद से भाग कर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी टीम में अपनी टीम में सपने लिखने की आदत डालिए। सिंपल सा काम करना है, अपनी टीम को बोलना है, या आपको खुद भी पहले, सबसे पहले तो खुद के लिए करना है कि अपने अपने सपने लिखने की आदत डालिए। सभी लोगों को उनके सपने लिखने के लिए कहें, उनके सपनों पर काम कीजिए, और महीने में कम से कम एक बार उनके सपनों की समीक्षा कीजिए। बड़े सपने देखने वाले बने बड़े सपने देखने वाले बने, और अपने साथ ऐसे ही बड़े सपने देखने वालों की सेना बनाइए। अपने साथ जो टीम है आपकी, वो वैसी ही होनी चाहिए जो बड़े सपने देखना चाहती है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो अलाइनमेंट नहीं होगा। और उनके जो भी सपने हैं, आपके खुद के जो भी सपने हैं, उनको महीने में एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि आज आप उस सपने के लिए कितना काम कर रहे हैं। चलिए अगला मैं आता हूं, यहाँ पर एक छोटा सा निष्कर्ष है जो मैं आपको बता देता हूं। दुनिया को आश्चर्य में डालते रहो। दुनिया को आश्चर्य में डालते रहो। क्या है इसका मतलब? जब मैंने लोगों से कहा कि मैं 2 हफ्ते में थाईलैंड का ट्रिप जीत जाऊंगा, तब लोग मुझ पर हंसने लगे। मैंने वह करके दिखाया और एक नया लक्ष्य स्थापित करा कि अगले 3 महीनों में मैं सर्वोच्च इनकम लेवल पर पहुंच जाऊंगा। लोग फिर से हंसे, और मैंने फिर किया। फिर मैंने ये लक्ष्य लिया कि मैं उत्तर भारत में पहली मर्सिडीज बेंज कार हासिल करूंगा, और मैंने वह भी हासिल कर लिया। फिर हम लोग ने एक क्रूज, जो समुद्री जहाज आप जानते हैं, पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया। मैंने अपनी टीम के साथ दुनिया में शानदार होटल बुर्ज अल अरब दुबई में भी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जो इस बिजनेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। मुझे 44वीं मंजिल पर स्थित अपने डिप्लोमेटिक सूट से फेसबुक लाइव करना पड़ा, ताकि लोग इस पर विश्वास कर सकें। यह वीडियो सोशली ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और लोगों ने अचंभित होकर सोचा कि ये क्या हो रहा है। मुझे कठिन परिश्रम करने और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मजा आता है, और अपने लक्ष्य की तरफ काम करना मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार पल है। अब मैंने इसे अपनी जिंदगी की फिलॉसफी बना लिया है, और मुझे स्वयं को और दुनिया को बार बार अचंभित करने में मजा आता है। हम सबके भीतर छुपी हुई शक्तियां भरी पड़ी हैं, क्यों ना बड़े सपनों के साथ उन्हें बाहर लेकर आए। तो ये जर्नी जो आपको मैंने अभी पढ़ के सुनाई है, ये दीपक बजाज जी की
ये जर्नी है जो उन्होंने इसमें डिस्कस की है। सो कैसे सिर्फ अपने आप को चैलेंज देने से आप अपने अपने सपनों को कितनी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। सो पहला पॉइंट जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इस पॉइंट के बारे में आप लोगों को क्या लगता है? सपनों के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, गोल्स की बात करते रहते हैं कि हमें अपने गोल लिखने चाहिए। सपने और गोल्स वही है, सेम ही चीज है। तो में से कितने लोग हैं जो कभी लिखते हैं ऐसा? कोई है हमारे बीच में? कितने लोगों ने लिखे हैं अपने गोल्स? ठीक है। अगर नहीं लिखे हैं तो सिंपल सा काम करना है, जो मेरे मन में आता है उसको लिख डालिए। दूसरी बड़ी चीज कि आपने ये नहीं सोचना कि जो मैंने आज लिखा है ये तो बड़ा छोटा सा गोल है, नहीं। गोल्स आपके समय के साथ अपडेट होते रहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको समझ में आता है ये तो गोल कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो ये करना था, मुझे तो ये बनना था, है ना? तो वो आप लिखिए। लेकिन लिखेंगे नहीं तो कैसे भटक रहे हैं? जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में आपको एक बॉल दे दी गई है और बोला कि आप एक गोल करके आइए, आप एक गोल करके आइए, और वहां पर गोल पोस्ट है ही नहीं दोनों तरफ, तो आप गोल करेंगे कहां पर? मतलब आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आपको पहुंचना कहाँ है यही नहीं पता। सो पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आज मैं इसको यहीं पर रोकूंगा, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान होगा कि मैं अगर आपको बढ़ा दूं आगे तो आप शायद भागते तो चले जाएंगे लेकिन आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो ये मैंने जो पहला पॉइंट दिया है ना आपको, दिस इज अ गेम चेंजर। हम में से कितने लोग अभी इंडिविजुअली काम कर रहे हैं? एक बार हैंड रेस कीजिए।